चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। हिंदी चर्च ऑनलाइन के 251वें एपिसोड में 251st एपिसोड में मैं आपको धन्यवाद के साथ आपको बधाई भी देता हूं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहता हूं कि इन 251वें एपिसोड्स में किसी भी संदेश को दोबारा प्रसारित नहीं किया गया। परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद करता हूं और सारा आदर और सारी महिमा उस परमेश्वर को देता हूं कि कैसी भी परिस्थिति आई, परंतु इस कार्य को शैतान की कोई शक्ति, कोई युक्ति रोक नहीं पाई और हर समय यह कार्य बढ़ता गया। परमेश्वर का वचन फैलता गया, संसार के कोने कोने तक फैलता गया। इसके लिए आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, आपके प्रोत्साहन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और सबसे बढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उसकी सामर्थ्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं, उसके अनुकरणीय उदाहरण के लिए जिसके रक्त के बहाए जाने से हमको अनंत जीवन मिला, और धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा को जिसके सामर्थ्य के कारण यह कार्यक्रम संभव हो सका और आज हमारी टीम आगे बढ़ती जाती है, कैसी भी परिस्थितियां आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की आराधना में आपको प्रेरणा मिलेगी, परमेश्वर के स्पर्श की अनुभूति होगी और परमेश्वर को सारा आदर और सारी महिमा प्राप्त होगी। इसी भाव से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आइए हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं फिर से आपकी सारी आशीषों के लिए। बीते समय आपने सुरक्षित रखा, हम सबको अपनी अगुवाई में आगे बढ़ाया, हमारे कार्यों को आशीषित किया। हम धन्यवाद करते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के लिए कि आपकी आशीष और बरकत का हाथ निरंतर इस आराधना पर बना रहता है। पिता, इसके माध्यम से पिता परमेश्वर देश के कोने कोने में आपके वचन का प्रचार हो पाता है। आपके वचन को हम सब सुन सकते हैं पिता परमेश्वर, उसे ग्रहण कर सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। आपने ये माध्यम हमें दिया ताकि हम आपके वचन से दूर ना हो, परंतु पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपकी नज़दीकी में लाने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। पिता, जो गीत हम गाएं पिता परमेश्वर वो आपको ग्रहण योग हो, उनके गाए जाने से आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं अपने वक्ता के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि उनके मुख से आपका वचन हमारे बीच आता है। पिता, जो वचन आज दिया जाए पिता परमेश्वर उसे हम सुने, ग्रहण करें और उस पर चलने वाले हो सके। प्रभु भोज की ब्यारी पर भी आपकी आशीष और बरकत का हाथ चाहते पिता। जब हम उसे ग्रहण करते हैं हम अपने मनों का आंकलन कर सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर कि आपने आशीष स्वरूप उन्हें हमारे बीच रखा है। पिता, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। जवानों पर आपकी आशीष और बरकत का हाथ चाहते पिता, अपनी जवानी में वो आपको स्मरण करके आगे बढ़ने वाले हो सकें। बच्चों के साथ हुए पिता, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। आने वाले सप्ताह भी पिता परमेश्वर आपकी आशीष और अगुवाई का हाथ हमें से प्रत्येक के जीवन पर चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम फिर से इकट्ठे हो सकें और आपकी स्तुति और महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं, अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े ही उत्साह के साथ कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय।
जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको 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 है मसीह अपने क्रूस के सोते पार, रख तू मुझको 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 है मसीह अपने घायल पंजर पार, आत्मा भेज कर शुद्ध सेवा योग बना, मुझको सेवा में लगा, मेरा मन कसते मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला, रख तू मुझको 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 है मसीह अपने क्रूस के सोते पार, रख तू मुझको 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 है मसीह अपने घायल पंजर पार, अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे खुद से बात करूं, ये बड़ी भी जो तेरा साथ मिले तो महान देखूं, रख तू मुझको 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 है मसीह अपने क्रूस के सोते पार, रख तू मुझको 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 है मसीह अपने घायल पंजर पार, सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न पहुंचूंगा, सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको साक्षात देखूंगा, रख तू मुझको 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 है मसीह अपने क्रूस के सोते पार, रख तू मुझको 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 है मसीह अपने घायल
जपा। किसी भी विश्वासी के लिए यह बहुत प्रमुख बात होती है कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो परिस्थितियों से वो गुजर रहा है और उसके जो बाह्य परिस्थितियां हैं, उससे उसके विश्वास में अंतर नहीं आना चाहिए। क्या बाहर की परिस्थितियों से, समस्याओं से, विषमताओं से हमारे विश्वास पर क्या असर पड़ रहा है? प्रश्न ये है, क्या हमारा विश्वास और मजबूत हो रहा है? क्या हमारी गवाही इस अंधकार में और प्रखर हो रही है? या हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं और हमारी जो विश्वास की गवाही है वो टिमटिमाती हुई लौ के समान बुझने पर है? पौलुस प्रेरित के जीवन के अंतिम भाग में हमको इस विश्वास की गवाही की एक अनोखी बात सामने दिखाई देती है। पौलुस प्रेरित के जीवन का अंतिम समय है। फिलिपियों की जो पुस्तक है, फिलिपियों की जो पत्री है, उसमें पौलुस प्रेरित उन बातों का वर्णन कर रहा है और उसके जीवन का और उसके विश्वास का, उसकी गवाही का चित्र यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर पहले अध्याय में यदि हम जाते हैं तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि पौलुस प्रेरित ये फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है और ये वो कलीसिया थी जो कि रोम में पहली कलीसिया थी। रोम में पहली कलीसिया की स्थापना हुई थी और पौलुस कैद में था, जीवन का अंतिम समय था। उसको ये नहीं मालूम था कि उसके जीवन का कब अंत हो जाएगा, कब उसको मार डाला जाएगा। और उस समय वो इन बातों को कलीसिया को मजबूत करने के लिए और कलीसिया को धन्यवाद देने के लिए ये बातें लिखता है, जो आज मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत प्रमुख है। क्या होता है अक्सर कि हम निराश हो जाते हैं लोगों से, परिस्थितियों से। इस संसार में जो अंधकार है, हमारे ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, हमारे ऊपर जो झूठे आरोप लग रहे हैं, उन परिस्थितियों में हम निराश हो जाते हैं। परंतु यदि हमारा विश्वास मजबूत है, हम जानते हैं कि हमारी आत्मा सुरक्षित है, हमारा विश्वास दृढ़ है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, पवित्र आत्मा अपने लोगों की अगुवाई करता है और प्रभु यीशु मसीह का प्रेरणा भरा उदाहरण हमारे सामने है, चाहे वो क्रूस हो, चाहे वो आश्चर्यकर्म हो और चाहे वो पुनरुत्थान हो, तो क्या वास्तव में वो गवाही हमारे जीवन से प्रज्वलित होती है? आज ये प्रश्न है। हमको ऐसी परिस्थितियों में, जब जीवन में विषमता हो, जब हमारे देश में अंधकार बढ़ रहा हो, जब संसार में पाप बढ़ रहा हो, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या प्रभु यीशु मसीह की गवाही प्रज्वलित हो रही है? इस बात पर हम आज कुछ बातों की चर्चा करेंगे। पौलुस प्रेरित के जीवन में यह बात हमको देखने को मिलती है। जो पहली बात है वो ये कि बाह्य परिस्थितियों से उसका विश्वास और उसका उद्देश्य कहीं भी प्रभावित नहीं होता। यहां पर वह कैद में है, उसकी उम्र हो चली है, उसके सामने अनिश्चित भविष्य है और वो अपनी समस्याओं का विवरण नहीं कर रहा। वो धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर को, वो कलीसिया को धन्यवाद दे रहा है और लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। यदि हम पहले अध्याय की दूसरी आयत में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र पर विचार कर रहे हैं, वहां पर वो लिखता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब इससे बढ़कर क्या बात है कि हमको परमेश्वर का अनुग्रह मिले, कि हमारे पाप ढप जाएं और हमको अनंत जीवन की निश्चितता हो और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रुधिर से हमारे पापों को ऐसा ढांक ले कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारी जिंदगियों से प्रकट होती रहे और जब परमेश्वर हमको देखे तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता दिखाई दे। तो परमेश्वर का अनुग्रह की कामना पौलुस प्रेरित कर रहा है और उसके साथ साथ कह रहा है और तुम्हें शांति मिलती रहे। आज मुझे और आपको शांति के जीवन की आवश्यकता है। हमारे हृदय में शांति हो, हमारे परिवार में शांति हो, हमारे संबंधों में शांति हो। और ये शांति तब आएगी जब शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में विराजमान होगा। तो वास्तव में पौलुस कह रहा है तुम्हारे पाप ढांक लिए जाएं प्रभु यीशु मसीह के रक्त से
और उस शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व तुम्हारे हृदय में हो। और उसके बाद उसके जीवन से वो ये नहीं कह रहा है कि आज देखो मैं कितनी कठिन परिस्थितियों में हूं, आज देखो मुझे ये पीड़ा है, आज मुझको इस कैद में इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, परंतु वो कहता है कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे हृदय में तुम्हारा स्मरण है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं तुम्हारे जीवनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इस काल कोठरी में भी, इस जेल खाने में भी, इस कैद में भी, क्योंकि तुमने मेरा सहयोग दिया है सुसमाचार के फैलाने में, सुसमाचार के, अनंत जीवन के समाचार के, उद्धार के समाचार को फैलाने में तुम मेरे सहभागी रहे हो। और लिखा हुआ है 7वीं आयत में, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सहभागिता, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम मेरे मन में आ बसे हो, और सुसमाचार के लिए उत्तम और प्रमाण देने में तुम मेरे अनुग्रह में सहभागी हो। जैसा अनुग्रह मुझ पर हुआ है परमेश्वर का, वैसा ही अनुग्रह तुम पर हुआ है। ये अनुग्रह की सहभागिता है। आज हम भाई हैं, बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह का परिवार है, इसलिए क्योंकि उसने हमें अपने रक्त से मोल लिया है, उसने हमें परमेश्वर से जोड़ा है, और उसके अनुग्रह में भी हम सहभागी हैं। अब वो ये कहता है कि हे भाइयों, 12वीं आयत में देखें, मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं कैद से छूट जाऊं, मेरी इच्छा ये नहीं कि मैं आराम से रह सकूं। वो कहता है कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, हम कहेंगे परमेश्वर की जय हो। जो मुझे पीड़ाएं मिली, जो मुझे मारा गया, जिस अंधकार से मैं गुजरा, उसमें प्रभु यीशु मसीह की ही गवाही हुई है। यहां तक कि कैद में भी, मैं तो सीमाओं में हूं, यहां तक कि कैद में भी राजभवन की पलटन और शेष लोगों पर प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। लोग मसीह को जानने लगे हैं, लोग जानने लगे हैं मेरी गवाही को, लोग जानने लगे हैं कि इस कैद में भी मैं आनंदित हूं, इसलिए क्योंकि मेरी आत्मा कैद नहीं है, मेरी आत्मा स्वतंत्र है। प्रभु ने मुझे अनंत जीवन की निश्चितता दी है और मेरी आत्मा कैद में नहीं है। और फिर वो कहता है धन्यवाद हो कि कुछ लोग इसी कारण से, क्योंकि मैं कैद में हूं, परमेश्वर का वचन बेधड़क सुनाते हैं, मेरे साहस के कारण शायद प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और वो आगे कहता है कुछ लोग तो इसलिए भी करते हैं जिससे कि मुझे जलन हो, जिससे कि वो मानो प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। परंतु कुछ भी हो, लोगों का मन कैसा भी हो मेरे प्रति, इस बात की प्रमुखता नहीं है। ये बात प्रमुख नहीं है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, पर अगर उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की गवाही होती है तो मैं प्रसन्न हूं, तो मैं इस बात से खुश हूं कि कम से कम, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और इससे मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। तो बाह्य शक्तियों से, लोगों की भीतर की भावनाओं से, लोगों के जलन से, छल से, कपट से उसके विश्वास पर और उसके व्यवहार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हमने ये देखा कि उसके विश्वास पर प्रभाव नहीं पड़ा, उसके व्यवहार पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसका व्यवहार है प्रार्थना का, उसका व्यवहार है क्षमा का, उसका व्यवहार है कि प्रभु यीशु मसीह का समाचार दूर दूर तक फैलता जाए। और जो बात वो कहता है कि मेरे लिए ये जीवन जो है ये कोई महत्व नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में सारी दुनिया है। मेरा जीवन तो उसके हाथ में है जो स्वर्ग का अधिकारी है, जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। मैं तो उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, उसका शिष्य हूं, उससे जुड़ा हुआ हूं, उसका प्रचारक हूं। तो इसलिए मात्र मेरी जो दृष्टि है वो इस जीवन तक
ही नहीं है, मेरी दृष्टि इस जीवन के पार है, क्योंकि वो कहता है 21वीं आयत में आप देखें, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं। मेरे लिए दोनों बातें ठीक हैं। मैं जीवित हूं तो ठीक, मैं मर जाऊं तो भी मेरे लिए लाभ है, मैं कैद में हूं तो भी ठीक है, कैद से बाहर चला जाऊं तो भी ठीक है। इस परिस्थिति में हूं जहां मैं पत्र लिख सकता हूं, जहां मैं गवाही दे सकता हूं, जहां मैं सिपाहियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकता हूं तो भी ठीक है। और मुझको राजभवन में अगर प्रचार करने का मौका मिलता है, भीड़ के सामने प्रचार करने का मौका मिलता है तो वो भी ठीक है। जिस परिस्थिति में मैं हूं वहां मेरा विश्वास मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा व्यवहार सकारात्मक है, प्रभु यीशु मसीह की समानता में है। और तीसरी बात, मुझ में कंटेंटमेंट है, मुझ में संतोष है। ये तीनों बातें यहां पर पौलुस प्रेरित वर्णन कर रहा है। और तब फिर वो आगे लिखता है, यहां पर लिखता है कि केवल इतना किया करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के समाचार के योग्य हूं, चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं चाहे ना भी आऊं, परंतु तुम्हारे विषय में यह सुन सकूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। खास बात यह है, अब चौथी बात है प्रेरणा की, कि वो प्रेरणा दे रहा है कि तुम इतना करो कि तुम्हारा जो चाल चलन है वो मसीह के योग्य है। ये मत करो कि तुम मसीह कहलाते हो, अपने आप को मसीह का भक्त कहते हो, मसीह के अनुयायी होते हो, और तुम्हारा चाल चलन बिल्कुल विपरीत है, चाल चलन शैतान के कार्यों के अनुसार है। तुम अपने भाई की निंदा करते हो, तुम अपने लोगों की निंदा करते हो, तुम आज तुम्हारा व्यवहार अपने भाई के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो विश्वास में हैं, उनके प्रति तुम्हारा विश्वास ऐसा हो गया है कि तुम बात नहीं करते। तुम्हारा अगर इस प्रकार से कलीसियाओं में फूट हो गई है कि तुमने अपना एक भाग बना लिया है कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं, यह बात नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा है तो यह गलत है। अपना व्यवहार देखो कि तुम्हारा विश्वास क्या प्रभु यीशु मसीह के योग्य है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के योग्य है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना रक्त देकर तुमको खरीदा उसके योग्य है कि नहीं, कि तुम्हारे विश्वास में छल है, कपट है, दुचित्तापन है, तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, नाम के अगुए बने हो, नाम के पासवान बने हो, नाम के तुम प्राचीन बने हो, नाम तुम्हारा बड़ा बड़ा है, नाम के आगे पीछे बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, पर जब करने की बात होती है, जब विश्वास की बात होती है, जब कलीसिया की रखवाली की बात होती है, जब अपने लोगों के लिए गवाही देने की बात होती है, तो तुम कहां हो? तुम्हारा व्यवहार कैसा है? कम से कम तुम प्रभु यीशु मसीह के योग्य अपने व्यवहार को बनाओ। ये मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि मैं तुमसे मिलूं ना मिलूं, ये बात तो प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक बात यह है कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी गवाही क्या प्रभु यीशु मसीह के योग्य है। ये चुनौती भी वो दे रहा है पहले अध्याय में। तो इस चुनौती के साथ वो पहला अध्याय समाप्त करता है और उसके बाद यह लिखता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तुम्हें दुख भी उठाना हो तो डरो नहीं, तुम्हें दुख भी उठाना हो तो आगे बढ़ो मसीह के लिए, तुम्हें दुख भी उठाना हो तो आगे आओ उसकी गवाही देने के लिए, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। तुमने देख लिया है कि जिस बात का मैं प्रचार कर रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं, जिस बात की मैं शिक्षा दे रहा हूं, वैसा मेरा जीवन भी है। इसलिए तुम परिश्रम करो जैसा तुमने मुझ में देखा है, और सुनते हो कि अभी भी मैं वैसा ही परिश्रम कर रहा हूं, वैसे ही साहस के साथ मसीह की गवाही दे रहा हूं। तो आज हम अपने जीवन में देखना है, हमें अपने विश्वास को परखना है, देखना है
कि क्या हमारा विश्वास मजबूत है। हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं कि बाहर की परिस्थितियों के कारण हमारा विश्वास डगमगा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जीवन और हमारा विश्वास भिन्न भिन्न है, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दुचित्ता हमारा व्यवहार है, हिपोक्रेसी हम में भरी हुई है। और सब बातों में ये करो, मैं मिलूं ना मिलूं, पर इतना तो करो कि मसीह का सम्मान करो। जियो तो मसीह के लिए जियो, मरो तो मसीह के लिए जियो। तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही होती रहे, चाहे मैं आऊं या ना आऊं, परंतु तुम अपने चाल चलन को देखो, अपने विश्वास को देखो, अपने व्यवहार को देखो। और इसी चुनौती के साथ वो पहला अध्याय अपने जीवन का प्रमाण देते हुए समाप्त करता है कि देख लो कि मैंने कैसा परिश्रम किया है, मैंने कैसा दुख उठाया है। मैं तुम्हें लिख बस नहीं रहा हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें कर नहीं रहा हूं, परंतु जैसा जीवन मैंने दिया, काश आज मेरा और आपका जीवन भी वैसा ही हो सके कि हम विश्वास में मजबूत रहें, हमारे जीवन में दुचित्तापन ना हो, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देती रहे, और उसके साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को सदैव महिमा दें। सबसे प्रमुख बात यह है, और उसके अनुग्रह को और उसके लहू के बहाए जाने को व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर इन बातों से हमें शिक्षा दे, हमें प्रेरणा दे, और उसके साथ साथ चुनौती भी दे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को और उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब आया मैं, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पार न पहुँचूँगा। हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं और प्रभु की मेज में हम भाग लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए, जिसने संसार में आकर अपना बलिदान कर दिया और हमको बचा लिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, धन्यवाद देते हैं इस विधि के लिए प्रभु कि हम इसमें भाग ले सकते हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोग इसमें भाग लेते हैं वो प्रभु आपके बेटे के दुखों को स्मरण करते हुए इसमें भाग लें और आपके मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस विधि में हम शामिल होंगे जिनका बपतिस्मा हो गया है।
वो इसमें भाग ले सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हिंदी चर्च ऑनलाइन में हम शामिल हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, वक्ता महोदय ने जो प्रचार आज आपके नाम से किया है वो निश्चित रूप से हम में से हर एक के हृदयों में कार्य करने वाला हो। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जबकि हम आज ब्यारी में शामिल हो सके, हम अपने मनों को जांचने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दीजिए कि हम इस बात का स्मरण रखें कि आपके बलिदान के द्वारा ही हम मोल लिए गए हैं और हम बचाए गए हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं संपूर्ण आराधना के लिए, सप्ताह भर की तमाम आशीषों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संभालिए और आपके समय अनुसार हमें फिर आप मिलाइए। सब बातों पर आपकी बड़ी दया और आशीष का हाथ चाहते हुए इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर हमेशा बनी रहे। आमीन।